गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का महत्व इस सृष्टि में सर्वोपरि है। जिस प्रकार से माला में सुमरणी का स्थान होता है, उसी तरह से इस समग्र सृष्टि में यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर का पद गुरु का है। गुरु बिनु भवनी तरह न कोई, जो सहाय शंकर सम होए। बिना गुरु के कोई भी इस भवसागर से पार उतर नहीं सकता, इसलिए गुरु करना अनिवार्य दशा है। गुरु का तात्पर्य है, गुरु शब्द का अर्थ है जो अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाए, तमों से तम से ज्ञानार्जन कराए। ऐसा गुरु होता है जो ब्रह्म का दिग्दर्शन कराए, ब्रह्म का दर्शन कराए, उसी को गुरु कहते हैं। भगवान और गुरु दोनों खड़े थे। गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो बताए। भगवान से शिष्य ने, एक साधारण व्यक्ति ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करूं कि अपने गुरुदेव को? तो भगवान हंसकर बोले कि पहले गुरु की स्थिति है, इसलिए पहले गुरु को प्रणाम करो, इसके पश्चात मुझे प्रणाम करना। इस प्रकार से गुरु का सर्वाधिक सर्वोत्तम स्थान है इस सृष्टि में। और वेद व्यास ने गुरु पूर्णिमा के दिन व्यास पूजा शुभारंभ की थी, गुरु पूजा शुभारंभ की थी। उसी तारतम्य में गुरु पूर्णिमा के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनता जनार्दन शिष्यगण गुरु के सामिप्य में आते हैं, उनका पूजन अर्चन वंदन करते हैं और उनसे उनके प्रसाद को ग्रहण करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, जिससे कि उनका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो। इसके लिए भगवान कहते हैं कि पहले गुरु की शरणागति हो जाओ, तभी हमारे आशीर्वाद की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। इसलिए प्रारंभिक दशा में गुरु करना हमारे लिए अनिवार्य है, तभी हम सार्थकता को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा हमारा धार्मिक आयोजन, धार्मिक कार्य सार्थक नहीं हो सकता। इसलिए गुरु करना अनिवार्य दशा है और बिना गुरु के हम इस सृष्टि में अधूरे हैं। और गुरु ही हमको इस भवसागर से पार उतारता है और हमारे लक्ष्य की प्राप्ति कराता है। इसलिए इस सृष्टि में प्रथम स्थान, महत्वपूर्ण स्थान, दिव्य स्थान, अलौकिक स्थान गुरु का है। उससे बढ़कर के कोई भी पद नहीं है, क्योंकि भगवान ने स्वयं अपने मुखाग्नि से ऐसा कहा है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भरत मंदिर में दिव्य जीवनदास जी महाराज भरत मंदिर के महंत हैं, वो हमारे गुरु हैं और उनके सानिध्य में मैं बचपन से यहाँ रहा हूँ और यहीं ग्रामोदय विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ और वही मेरे गुरु हैं। और गुरु की जहाँ तक महिमा का सवाल है तो
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पथं दर्शनामि तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा अपार है और गुरु के लिए जहाँ तक भगवान ने खुद कहा है कि पहले आप अपने गुरु को जो है तो प्रणाम करिए, फिर इसके बाद मेरे पास आइए। तो स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो बच्चा जब छोटा होता है तब उसकी पढ़ाई लिखाई का जो काम होता है कि गुरु के सानिध्य में होता है। किसी भी क्षेत्र में, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे आप योग के क्षेत्र में हो, चाहे आप शस्त्र और शास्त्र के क्षेत्र में, अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो बिना गुरु के कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए गुरु होना नितांत आवश्यक है। और गुरु की महिमा प्राचीन काल से आज तक चली आ रही है और आगे भी इसी प्रकार गुरु का बखान, गुरु की महिमा और गुरु के बारे में जो है लोगों की धारणा इसी तरह बनी रहेगी। और गुरु के बिना जो है भव सागर से भी पार नहीं हो सकता, गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता और गुरु के बिना मार्गदर्शन के आगे नहीं आगे बढ़ सकता। इसलिए गुरु बहुत ही आवश्यक है और गुरु के चरणों में सत सत नमन है, वंदन है, प्रणाम है।